चलिए आज है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज है आपका पहला टाइम है किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए क्या देखिए आपका ये फिगर है। फिगर देखिए ये कोई एक बिंदु ये है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसकी दूरी r माइनस l cos थीटा है और यहाँ तक की इसकी दूरी r माइनस l cos थीटा है। यहाँ देखिए हमने इसको निकाला है r माइनस l cos थीटा कैसे है, यहाँ देखिए आपको हमने निकाल के बताया। इधर देख लीजिएगा आपको निकाल के हमने बताया है। चलिए देखिए इसकी थ्योरी क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्यबिंदु O है। कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्यबिंदु ये क्या है, O है। कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्यबिंदु O है। तो कह रहा है O से थीटा कोण पर, कह रहा है O से थीटा कोण पर, यहाँ से कह रहा है O से थीटा कोण पर एक बिंदु P है। देखिए यहाँ पे O से थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है मानना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्यबिंदु O है। कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्यबिंदु O है और O पे एक थीटा कोण है जिस पे बिंदु P पर स्थित हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्यबिंदु O है और उसी के थीटा कोण पर बिंदु P पर एक जिसका हमें मान वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। एक बार आपको इसकी थ्योरी बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिसका एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु P है और इसका मध्य बिंदु O है और इसी पे थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है और यहाँ से A और P की दूरी है r प्लस l cos थीटा है और B और P की दूरी r माइनस l cos थीटा है और O और P की दूरी है r माइनस l cos थीटा है और यहाँ से l cos थीटा इसका कोण है और यहाँ से पूरी इसकी दूरी ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। क्योंकि l इतना है तो ये इसका क्या है मध्यबिंदु है ना, इसलिए दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो पूरी दूरी हो जाएगी 2l। क्लियर है ना। चलिए आगे हम बताते हैं इसका निगमन। कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन r माइनस l cos थीटा। कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन r माइनस l cos थीटा हो जाएगा। तो फिर कह रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण, इस पे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन r प्लस l cos थीटा हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि अब हमें बिंदु P पर उसका परिणामी यानी कि दोनों का योग हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यदि ये V1 है ये V2 है तो अगर हम V बराबर मान लेंगे तो V1 प्लस V2 हो सकता है ना, हो जाएगा ना। क्लियर है ना। चलिए देखिए क्या है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का मान क्या होगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। आपका समीकरण नंबर ये है, दूसरा समीकरण नंबर ये है, तो V1 प्लस V2। अब ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में V1 प्लस V2 का मान रख देंगे, तो V1 प्लस V2, तो V1 का मान ये है, V2 का मान ये है। तो चलिए रखते हैं। देखिए हमने रख दिया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r माइनस l cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन r प्लस l cos थीटा। आप लोग सोच रहे हैं सर ये कहां से ला दिए माइनस Q, तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिंदु A पर क्या है, माइनस Q1 आवेश है, वही तो हम बनवा रखे हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम उसको ले लेंगे कॉमन लेने के बाद हमारा ये हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q। तो अंदर क्या बचेगा, इधर देखिए माइनस है, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो 1/r माइनस l cos थीटा माइनस 1/r प्लस l cos थीटा हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपको यहीं से तिर्यक गुणा कराना है, सबको पता तिर्यक गुणा कैसे होता है ना, तो इसका इधर करा देंगे, इसका इधर करा देंगे, इसको आपस में करा देंगे, तो हमने वही ना किया है। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चलिए कह रहा है कि अब दोनों का मान हमें निकालना है, तो इधर इसका तिर्यक गुणा करा देंगे, तो तिर्यक गुणा कराने के बाद इधर हो जाएगा r प्लस l cos थीटा माइनस r माइनस l cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद इसका आपस में गुणा करा देंगे, तो क्या बना इधर, तो देखिए आपको हमने कल ही सूत्र में बताया था, यदि ऐसी कंडीशन आए तो जैसे ऐसी कंडीशन आए, जैसे a क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में आए a प्लस बी, तो होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही कंडीशन ना बनी है, यही ना बनी है भैया। तो ये क्या है, ऊपर इसका गुणा कर लिए हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। चलिए इधर आइए, तो v इक्वल टू हो जाएगा, आपको हमने
इससे पहले नियम मैंने बताया था P इक्वल टू होता है 2QL, है ना, बताया है ना, तो 2QL है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया है, एक बार एक स्टेप और हम ले चलते इधर, थोड़ा देख लीजिएगा। V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई F sin 0 Q। देखिए R प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा 2L cos थीटा, ठीक है, 2L cos थीटा हो जाएगा ना अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक स्टेप हमने सॉल्व कर दिया था, तो इससे आपको समझ में आए। लेकिन देखिए यहाँ से प्लस आर में माइनस आर में ये दोनों हो गए कैंसिल, कैंसिल होने के बाद ये देखिए प्लस में ये भी प्लस में ये लाइन जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2L cos थीटा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे, तो V इक्वल टू Q इनटू 2L cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। तो आप लोग ये सोच रहे हैं सर ये कहां बता दिए, हमने भैया आपको बताया अगर ऐसा फार्मूला आपको मिलता है ये क्वेश्चन पे, जैसे a माइनस b दूसरे में a प्लस b होता है, तो होता है उसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वही तो हमने किया है। तो आपको हमने इससे पहले ही सूत्र बता दिया है P इक्वल टू होता है 2QL, है ना, होता है ना। चलिए हमने वही मान ला के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2QL था वही पे हमने ला के P रख दिया, तो P cos थीटा हो जाएगा 1/4 पाई F 0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए मान लीजिए कि R एक छोटा है, बहुत छोटा है, तो R इज ग्रेटर देन L, यानी कि R बहुत छोटा है तो हम R के बराबर L नहीं है तो L को हम छोड़ देंगे। हमने क्या किया, यहाँ से L cos थीटा को छोड़ दिया, तो आपका मान बच गया V इक्वल टू 1/4 पाई sin 0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए, कह रहा है कि एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु क्या है O है। कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु क्या है O है। फिर कह रहा है कि थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। कह रहा है यहाँ से जो थीटा कोण है उसी पे एक बिंदु P है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए तो कह रहा है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, ये आपका पहला समीकरण बना। तो कह रहा है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत विभव का मान होगा, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो हमने दोनों का मान क्या किया है, एक ही में जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद आपका ये कंडीशन बनी है, देखिए यहाँ से 1/4 पाई ये sin 0 इनटू Q दोनों में है, कॉमन कर लेंगे, कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन कर लिया तो आपका बचा अंदर क्या 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा, ये मान बचा ना, क्लियर है ना। चलिए अब इसका हमने त्रिज्या गुणा करा लिया है, इधर देखिए त्रिज्या गुणा करा लिया है, त्रिज्या गुणा कराने के बाद आपका क्या बचा, इधर देखिए ऊपर जब गुणा होगा तो ये इतना बना है, नीचे क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया है a माइनस b प्लस a प्लस b हो जाएगा क्वेश्चन में, तो आपका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही ना कंडीशन बनी है भैया, देखिए एक क्वेश्चन में a माइनस b है, दूसरे में a प्लस b है, तो हम क्या करेंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से r प्लस में अब अगर इसका अंदर चिन्ह जाएगा, ये जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो आपका बचा क्या है, इधर बना क्या है, इधर ये देखिए प्लस को सॉरी इधर ये माइनस प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस में हो गया, इधर देखिए प्लस, इधर माइनस है इधर प्लस है, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इधर एक है इधर एक है, तो दोनों के जुड़ के हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर इधर आइए, कह रहा है कि V इक्वल टू Q इनटू 2L cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। तो आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है P इक्वल टू होता है 2QL, तो यहाँ पे 2QL है वही कहीं P रख देंगे, तो क्या बना आपका V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। अब कह रहा है कि यदि R के बराबर L ना हो, यार R जो R है बहुत बड़ा हो और L बहुत छोटा हो, हम L का मान छोड़ देंगे, तो आपका क्या बना V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे हम बताते हैं आप लोग को। चलिए आपकी दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी, एक बनेगी यदि थीटा बराबर 0 अंश हो या थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो दो कंडीशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले में उसका मान रखेंगे, थीटा बराबर 0 अंश हो और थीटा बराबर 90 डिग्री हो। चलिए हम रखते हैं उसका मान क्या है, देखिए कह रहा है कि थीटा बराबर 0 अंश हो तो क्या है cos, आपका फार्मूला बना क्या, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा बराबर आपका क्या है 0 अंश है, तो जहां पे cos थीटा वहां पे 0 अंश रख देंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई sin 0 p cos
जीरो अंश अपान आर स्क्वायर। आपको पता है ना, तो cos जीरो अंश का मान कितना होता है, cos जीरो अंश का मान 1 होता है। चलिए हमने इसका मान 1 रख दिया, तो v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई f sin 0 इनटू p इनटू 1 अपान r स्क्वायर। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, नहीं ना होगा, उसका मान कितना होगा, जो संख्या रहेगी वही संख्या हमें मिल जाएगी। तो वही है, देखिए हम इसमें 1 से गुणा करवाया है तो वही हमें संख्या प्राप्त हो गई है। तो v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई f sin 0 इनटू p अपान r स्क्वायर। ये किस स्थिति के लिए है, ये अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव का मान है। एक बार फिर से देखिए, करें यदि थीटा बराबर 0 अंश है तो क्या होगा, v का मान क्या होगा, वैद्युत विभव का मान, तो क्या हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू है, आपका फार्मूला क्या है, 1/4 पाई f sin 0 p इनटू cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो हमने जहां पे cos थीटा है वहां पे हमें थीटा के मान पे 0 अंश रखना है। तो आपको ये पता है ना, cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। यदि किसी संख्या में हम 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। चलिए देखिए, कह रहा है कि v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 p cos थीटा अपान cos 0 अंश अपान r स्क्वायर। तो cos थीटा cos 0 अंश का मान कितना है, 1 होता है। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुणा होगा तो वही संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो v इक्वल टू है 1/4 पाई f sin 0 इनटू p इनटू 1 अपान r स्क्वायर। तो किसी संख्या में 1 से गुणा हो तो वही संख्या में प्राप्त हुई ना, तो वही संख्या में देखिए प्राप्त हो गई, या अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव का मान है। चलिए देखिए, आपका पहला फार्मूला पता होगा कि यह अच्छी स्थिति के लिए है, क्या कितना प्राप्त हुआ, v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 p इनटू r स्क्वायर। चलिए आगे क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि cos थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, यदि cos थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री हो तो ये आपको पता है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए देखिए, तो क्या फार्मूला हमारा क्या मिला था, v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 p cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो थीटा बराबर में कितना रखना है, cos थीटा बराबर 90 डिग्री रखना है। तो 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, आपको पता है 0 होता है। ये देखिए, v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 इनटू p cos 90 डिग्री अपान r स्क्वायर। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है भैया, 90 डिग्री का मान 0 होता है। और किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो संख्या में कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी, नहीं 0 प्राप्त होगी। तो क्या है, v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 p इनटू 0 अपान r स्क्वायर। देखिए इस संख्या में 0 से गुणा है, ये संख्या सब 0 हो गई, तो आपका क्या प्राप्त हुआ, v इक्वल टू 0। यह किस स्थिति के लिए है, यह अच्छी स्थिति के लिए है। हमने आपको वैद्युत विभव में पीछे भी बताया है, अच्छी स्थिति के लिए उसका मान अलग आया था और निरक्षी स्थिति के लिए उसका मान वैद्युत विभव का मान 0 आया था। और वैद्युत तीव्रता में भी वही स्थिति आई थी, कंडीशन आई थी कि अच्छी स्थिति के लिए उसका मान कुछ अलग था, लेकिन निरक्षी स्थिति के लिए उसका मान 0 हो गया था। तो वैद्युत विभव या वैद्युत तीव्रता में तो निरक्षी स्थिति के लिए 0 और अच्छी स्थिति के लिए अलग मान आता है। चलिए देखिए फिर से, यदि कह रहा है cos थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा उसका मान, v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 इनटू p cos थीटा अपान r स्क्वायर। चलिए देखिए, v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0, जहां पे थीटा वहां पे 90 डिग्री रख दिए हैं, p cos 90 अपान r स्क्वायर। तो cos 90 का मान 0 होता है। तो v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 इनटू p इनटू 0 अपान r स्क्वायर। ये किस संख्या में 0 से गुणा होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन प्राप्त हुई, या किस स्थिति के लिए, या अच्छी स्थिति के लिए। अच्छी स्थिति के लिए इसका मान आया v इक्वल टू 1/4 पाई f sin 0 p अपान r स्क्वायर, और अच्छी स्थिति के लिए आया v इक्वल टू 0। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।